योग दर्शन की 128वीं कक्षा। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद हम लोग पढ़ रहे हैं और इस समाधिपाद के अंतर्गत कल की जो कक्षा हमारी चल रही थी उसमें हमने 47 सूत्रों को पूरा कर लिया था, यानी 47वें सूत्र तक पूरा हो गया है। इस सूत्र में हमने देखा कि जब निर्विचारा समापत्ति में कुशलता आ जाती है, जब कोई योगी निर्विचारा समापत्ति में भी प्रवीण हो जाता है, एक विशारद स्थिति को प्राप्त होता है, तो फिर उसको एक विशेष सिद्धि होती है, उसको कहते हैं अध्यात्म प्रसाद। और अध्यात्म प्रसाद क्या होता है तो उसको आगे व्यास भाष्य में हमने देखा था कि अध्यात्म प्रसाद का मतलब है कि यथार्थ वस्तु जो है उसका स्वरूप प्रकट हो जाता है, बुद्धि एकदम स्वच्छ हो जाती है, जो प्रज्ञा है उसमें एक प्रकाश जैसी स्थिति होती है, यानी ज्ञान की प्रखरता होती है। और ज्ञान कैसा होता है? क्रमानुरोधी होता है, क्रम की कोई अपेक्षा नहीं होती, सामने जो वस्तु है उसके हर पूरे स्वरूप का सीधे सीधे एक बार में प्रत्यक्ष होता है, ये होता है क्रमानुरोधी। और ऐसा जो योगी होता है वो इतनी ऊंचाई पर स्थित हो जाता है, यानी उसकी प्रज्ञा का स्तर, उसके ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा होता है कि फिर वो संसार के बाकी लोगों को बंधन में देखता है, कष्टों में देखता है, दुखों में देखता है। और कैसे देखता है उसके लिए उदाहरण बताया था कि जैसे एक पर्वत पर बैठा हुआ व्यक्ति नीचे घाटी में बैठे हुए लोगों को देखता है तो उसको वो लोग छोटे छोटे दिखते हैं, ऐसे ही ये जो प्रज्ञा को जो प्राप्त व्यक्ति है जिसने इस अध्यात्म प्रसाद को पाया है, ये ज्ञान के, प्रत्यक्ष के, साक्षात्कार के बहुत ऊंचे स्तर पर जाकर बैठ जाता है। ये हमारी कल की चर्चा रही थी। यदि इस पिछले पाठ में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो, किसी चीज को लेकर शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, या पिछले पाठों में से भी कोई बात हो तो बताइए। अच्छा जी, भानु प्रताप जी आप बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। ये जो अस्मिता समाधि है जी को छोड़ करके जितनी जो 3 समाधियां हैं, जी, इन समाधियों का प्रयोजन क्या है? तो बताया तो है पीछे कि उनमें भी तो साक्षात्कार होते हैं। जैसे विचार है तो विचार में तो स्थूल भूतों का होता है, क्षमा कीजिए, वितर्क, सबसे पहले वितर्क होती है, वितर्क में स्थूल भूतों का, विचार में सूक्ष्म भूतों का, और आनंद में इंद्रियों का प्रत्यक्ष होता है। ये तो ठीक है, जी मतलब हमें जितने भी सूक्ष्म पदार्थ या स्थूल पदार्थ हैं उनका प्रत्यक्ष हो जाता है। जी, इससे फायदा क्या, इससे बेनिफिट क्या होगा? ये किस चीज में फिर ये हमें सहायक होगा? हमें तो ईश्वर का प्रत्यक्ष करना है या आत्मा का प्रत्यक्ष करना है, तो आत्मा का प्रत्यक्ष तो अस्मिता में होता है, जी। तो ये बाकी समाधियां फिर क्यों बताई गई हैं? तो बताया तो है कि उससे पहले के जो प्रत्यक्ष हैं वो कोई बड़ी उपलब्धि, उसको आप बड़ी उपलब्धि नहीं मानते या उसको बड़ा लाभ नहीं मानते? लाभ तो उसमें ईश्वर के प्रत्यक्ष में मानते हैं। हाँ, तो वो आगे आएगा, वो आगे जब एक असंप्रज्ञात समाधि आएगी तो वो उसमें जाके होगा, वो एक अगला स्तर है। स्तर हैं अपने अपने, तो जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रत्यक्ष चीजों का सूक्ष्मता में चला जाएगा, अस्मिता में आत्मा का हो जाएगा, और फिर आगे जो असंप्रज्ञात समाधि होगी उसमें परमात्मा का होगा। परमात्मा का एक साथ थोड़े हो जाएगा, उसके लिए भी पहले इन छोटे प्रत्यक्षों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। आगे किसी का? हाँ जी, बड़े भैया आप बताइए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। जी, ये जो इसमें शब्द है, तीसरा शब्द है, अध्यात्म है या आध्यात्म है? अध्यात्म है, अध्यात्म, आध्यात्म नहीं है। 3 दुखों में जहाँ 3 दुखों की बात आती है, जी सत्य प्रकाश में भी आती है और शायद सांख्य दर्शन में भी आती है, वहाँ आध्यात्मिक दुख इस तरीके से शब्द आता है, जी, तो ये अध्यात्म या आध्यात्मिक तरीके से हाँ कंफ्यूजन हो रहा है। जी। देखिए, मूल शब्द है अध्यात्म,
और जो अध्यात्म से संबंधित होता है उसको आध्यात्मिक कहते हैं। जैसे एक मूल शब्द आपने पढ़ा होगा समाज, समाज से जो संबंधित होता है उसको सामाजिक कहते हैं। तो जो जिससे संबंधित होता है, तो जब उस शब्द को बदला जाता है तो यहाँ आ की मात्रा आ जाती है ज्यादातर। अर्थ, एक शब्द आपने पढ़ा होगा अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन, और जो अर्थ से संबंधित होता है उसको कहते हैं आर्थिक, तो आ लग जाता है यहाँ पे। ऐसे ही अध्यात्म मूल शब्द है, और जो अध्यात्म से संबंधित होता है उसको आध्यात्मिक कहते हैं। ठीक है जी। ठीक है। हाँ, जैसे एक और पतंजलि शब्द है, आपने खूब सुना होगा पतंजलि, और पतंजलि का बनाया हुआ शास्त्र क्या कहलाता है? पातंजल। कपिल, कपिल का बनाया हुआ शास्त्र क्या कहलाता है? कापिल। हाँ, जो सांख्य दर्शन है ना उसको कापिल शास्त्र भी कहते हैं। कापिल, यहाँ का आ की मात्रा और आ जाती है, यानी जो कपिल से संबंधित है वो कापिल, जो पतंजलि से संबंधित है वो पातंजल। ऐसे जी। आगे संभवतः हाँ, गायत्री माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, जो वितर्क, विचार और अस्मिता और आनंद समाधियां हैं जी, आचार्य जी, इनको जानने का उद्देश्य शायद यही है कि क्योंकि तीन नित्य पदार्थ हैं और तीनों का ज्ञान योगी को होना चाहिए जी, प्रकृति का, आत्मा का और परमात्मा का। हाँ तो जी, शायद आचार्य जी यही उद्देश्य है कि पहले संप्रजात समाधि में इन चारों का बोध होता है जी, और उसके बाद संप्रजात में जाके परमात्मा का होता है, ऐसा माना जाएगा आचार्य जी? क्योंकि तीनों को जानना चाहिए उसे, जी, हाँ योगी को, तभी ये। जी, हाँ बिल्कुल, ये क्रम है कि पहले स्थूल चीजों को जाना जाएगा, फिर सूक्ष्म को, फिर और सूक्ष्म को, फिर और सूक्ष्म को। ये तो हमने क्रम भी देखा कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब उसमें भी क्रम ये हो जाता है कि पहले हम प्रकृति को ही मुख्य रूप से जानते हैं। एक तो प्रकृति जो ये बाहर वाली है उसको तो हम इंद्रियों से ही जान लेते हैं, आंखों से देख के, हाथों से छू करके। फिर ध्यान में बैठते हैं, फिर समाधि में जाते हैं, फिर स्थूल भूतों को जानते हैं, फिर और सूक्ष्मता में सूक्ष्म भूतों को जानते हैं, आगे इंद्रियों को, फिर उसके बाद जो महतत्व, अहंकार महतत्व या जो मूल प्रकृति है वहाँ तक जानते हैं, और फिर वहाँ जाके सूक्ष्मता समाप्त हो जाती है मूल प्रकृति पे जाके। फिर और सूक्ष्मता में जाकर के आत्मा को जानते हैं संप्रज्ञात समाधि में। फिर और सूक्ष्मता में जाते हैं तो असंप्रज्ञात समाधि में फिर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये क्रम है। जी 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 आचार्य जी, हाँ जी, ठीक है जी। चौधरी साहब, धन्यवाद। हाँ जी, चौधरी साहब आप बताइए। आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, एक थोड़ा सा स्पष्ट करनी है एक बात को। हाँ जी, 47वें सूत्र में जहाँ वैशारद की स्थिति आती है जी, वो तब आती है जब हमारी प्रज्ञा में जो अशुद्धि के आवरण या मल वगैरह होते हैं वो सब हटके प्रकाश वाली और रज और तम ये सब हट जाते हैं। हाँ जी, तब वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है, स्वच्छ स्थिति प्रवाह में आ जाती है। जी, तब वो वैशारद की स्थिति है, ये 47वां सूत्र कहता है। हाँ जी, और गुरुजी, इससे पहले जब हम समापत्ति पढ़ रहे थे जी, उस समय भी वहां पर रज और तम इन दोनों के क्षीण हो जाता है और हमारा चित्त या बुद्धि बिल्कुल स्फटिक मणि की तरह से स्वच्छ निर्मल हो जाती है। हाँ जी। तो इन दोनों स्थितियों में आचार्य जी क्या फर्क है? स्तर का ही अंतर मान लीजिए। जैसे एक तो कहते हैं कि भाई घर की सफाई कर दी, तो सामने वाले ने कहा हाँ घर की सफाई हो गई, तो ये भी घर की सफाई है जो मोटी मोटी झाड़ू लगा दी। एक ये है कि इस बार कपड़ा लेके घूम गए पूरे घर में, पूरा एक एक धूल का कण छान मारा, कहीं छोड़ा ही नहीं कुछ भी। तो सफाई तो वो भी थी जो हम कहते हैं कि हाँ जी मैं झाड़ू रोजाना लगाता हूँ या लगाती हूँ, तो सफाई तो प्रतिदिन हो रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे और थोड़ा गहराई में जा कर के कोने में छुपी हुई गंदगी सब निकाली, और फिर कपड़ा लेकर के सारी धूल सब साफ कर दी,
और अंत में बिल्कुल विशारद स्थिति, प्रवीण, कुशलता आ गई। हाँ, अब घर साफ हुआ है। तो वो भी है कि एक जैसे जैसे स्तर बढ़ता है तो भीतर चित्त में जो थोड़े बहुत आवरण रह जाते हैं, थोड़ा बहुत अशुद्धियां हैं, मल है, धीरे धीरे निकलते निकलते जैसे जैसे समापत्ति गहरी होती जाती है, प्रवीणता बढ़ती जाती है, और ये जब बिल्कुल इस चित्त या प्रज्ञा हमारी स्वच्छ हो गई आगे जा करके, उसी को कहा वैशारद्य स्थिति। अब वहां कुछ बचा नहीं है, मल नहीं बचा। ठीक है जी। तो आचार्य जी, फिर तो ये माना जाए कि उस समय जो स्फटिक मणि वाला उदाहरण दिया है जी भाष्य में, जी तो उस समय स्फटिक मणि जैसे कहते हैं बहुत ही वो सारी चीजें ऐसी दिखाई देती है, तो उस समय ये माना जाए कि कुछ ना कुछ मल या आवरण बुद्धि के ऊपर बना रहता है। हाँ जी, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। जैसे पीछे भी देखा ना कि स्मृति की परिशुद्धि हो जाने पर, यानी जब तक स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, वो पूर्व का ज्ञान, शब्द जुड़े हुए हैं, तो थोड़ी बहुत अशुद्धि तो उनके कारण होती ही होगी। लेकिन फिर धीरे धीरे स्मृति की परिशुद्धि होती है, वो सब चीजें हटती हैं, देश काल निमित्त का ज्ञान हटता है, और आगे जा करके जब वो एक स्थिति आती है कि वस्तु के शांत, उदित और अव्यपदेश्य धर्मों का पूरा साक्षात्कार हो रहा है, अब बुद्धि इस समय बिल्कुल स्फटिक मणि के समान स्वच्छ है, कोई उसमें दोष, मल, अशुद्धि बची नहीं, ऐसा मान सकते हैं। गुरु जी, 1 मिनट और। हाँ जी तो इस समय फिर एक प्रश्न पैदा हुआ जी कि जो हमारे शब्द, अर्थ और ज्ञान और स्मृति जी और बाद में देश, काल और निमित्त, जी इनको जब हटाते हैं तो इसका मतलब ये जो 5-6 चीजें हैं, जी ये भी एक तरह से बुद्धि के ऊपर आवरण की ही उसमें आएंगी परिभाषा में। हाँ, कह सकते हैं इनको भी, पर एक समय तो ये भी जरूरी होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में रसोई में बहुत सारे डिब्बे हो गए, तो एक समय तो काम के होते हैं, वो भी रखे रहते हैं, पर जब वो डिब्बे काफी हो जाएं तो उनको भी हटाना पड़ता है कि क्यों ही रखना, इनको जगह घेरते हैं, स्थान को पर यहाँ स्थान कम करते हैं। एक समय के बाद फिर उनको भी हटा दिया जाता है, अब काम के डिब्बे रखे हुए हैं बस रसोई में, ऐसा समझ लेंगे। जी, चलिए, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी जी। श्रीमान राजवीर जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, जी। आपने उस दिन जो मूल प्रकृति से लेकर 5 महाभूतों तक एक डायग्राम के साथ में बहुत अच्छा समझाया था। जी और आपसे प्रार्थना ये है कि एक जो समापत्तियों का भी एक अगर ऐसा एक डायग्राम हो तो वो बड़ी मदद करेगा। तो आप डायग्राम तो बहुत अच्छा बनाते हैं, तो थोड़ा सा अगर इस पे एक चिंतन करें तो। ठीक है, मैं आज बना दूंगा, आज अवसर मिलेगा तो, नहीं तो जैसे ही अवसर मिलेगा मैं बनाऊंगा, और इसमें सारी समापत्तियों को समेट देंगे एक चित्र में। बस ये कहना था। हाँ जी ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए पिछले पाठों को लेकर के। नहीं है? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इस अब हमारा समाप्ति की ओर है प्रथम पाद, 2-3 दिन में शायद पूरा हो जाएगा, और फिर एक नए सिरे से नया पाद शुरू करेंगे। तो जब आगे की चर्चा देखते हैं 48वें सूत्र से, कि जब ऐसी हमारी प्रज्ञा हो जाती है, जब निर्विचार समापत्ति की एक विशारद स्थिति एक योगी के चित्त में उत्पन्न होती है, तो फिर वो प्रज्ञा जो है, वो जो बुद्धि है, वो कैसी होती है। तो उस बुद्धि के बारे में और कुछ विशेषताएं बता रहे हैं कि वो बुद्धि कैसी हो जाती है। 48वां सूत्र है, ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। ऋतम भरा, ये नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, स्त्रियों का नाम होता है ऋतंभरा, और एक बहुत विशेष स्थिति होती है हमारी प्रज्ञा की, योगी की प्रज्ञा की, योगी की बुद्धि की। तत्र माने वहां पर, वहां पर कहां पर, ये जो पीछे निर्विचार, ये जो अध्यात्म प्रसाद वाली स्थिति आई थी, वहां पर प्रज्ञा कैसी होती है, ऋतंभरा हो जाती है। ऋतंभरा अपने आप में एक पारिभाषिक शब्द है। हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है, ऋतंभरा हो जाती है। ये ऋतंभरा क्या है, इसको आगे खोलेंगे, देखिए व्यास भाष्य में। तो महर्षि व्यास जी कह रहे हैं, तस्मिन् समाहित चित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतंभरा इति संज्ञा भवति। इस ऋतंभरा शब्द को खोला यहाँ पर,
तस्मिन् समाहित चित्तस्य, पहला शब्द है तस्मिन् समाहित चित्तस्य। तस्मिन् यानी उस समाहित चित्त का, उस समाहित चित्त में कौन सा समाहित चित्त? ये समाहित का मतलब क्या है? समाहित का मतलब होता है वो जो एकाग्र अवस्था वाला चित्त है, जिस व्यक्ति की समापत्ति लगी है, जिस व्यक्ति ने संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त किया है, उसको समाहित चित्त कहते हैं। देखिए आगे भी ये शब्द आएगा, पीछे भी आया था कई बार, मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ इसको, आप लोग लिख लीजिए। एक चित्त होता है समाहित और एक होता है व्युत्थित। समाहित चित्त और व्युत्थित चित्त, ये दोनों शब्द पीछे आए हैं। व्युत्थित का मतलब होता है व्युत्थान दशा वाला चित्त, यानी जिस चित्त में चंचलता है। और समाहित चित्त का मतलब होता है जो चित्त एकाग्र है। व्युत्थित चित्त हम लोगों का है, जैसे हम और आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान चला जाता है। बाहर से कोई वाहन गुजर के गया, आवाज़ आई, कोई शोर हुआ, कहीं से गंध आ गई, तो वहाँ ध्यान चला गया, ध्यान भटक गया, मन उधर निकल गया हमारा। मन में कोई पुरानी बात याद आ गई, किसी ने आवाज़ दे दी, कुछ खाने का मन कर गया, तो ऐसी स्थिति में हमारा चित्त व्युत्थान दशा वाला कहलाएगा, यानी उसमें चंचलता है, थोड़ी थोड़ी एकाग्रता भी है, विषय को पढ़ रहा है, समझ रहा है, कभी इस शब्द पर कभी उस शब्द पर जाता है, कभी ये चिंतन कभी वो चिंतन, तो ये व्युत्थान दशा कहलाती है या व्युत्थित चित्त कहलाता है। समाहित चित्त का मतलब है बिल्कुल एकाग्र, एक विषय पर स्थित, और ये आंखें खोलकर नहीं होता, ये तो समाधि में ही होता है। तो जो समापत्ति हुई है, तो ऐसे में जो चित्त बिल्कुल एकाग्र है, बुद्धि बिल्कुल एकाग्र है, किसी विषय पर सामने टिकी हुई है, ऐसे चित्त को या ऐसी बुद्धि को समाहित बुद्धि या समाहित चित्त कहेंगे। स्पष्ट हो गया होगा। एक बात और अभी बता देते हैं, वैसे तो जब दूसरा पाद शुरू होगा तब भी मैं इस बात को रखूंगा, वहां से चर्चा शुरू होगी कि ये जो प्रथम पाद चल रहा है, ये जो प्रथम पाद की पूरी चर्चा जहां से हमने शुरू की थी, अथ योगानुशासनम से लेकर यहाँ तक जहाँ तक हम आए हैं, ये पूरी चर्चा समाहित चित्त वाले योगियों के लिए व्याख्यान की गई है। यानी अब तक की जो चर्चा है ना, ये इन लोगों के लिए की गई है जिनका चित्त समाहित स्थिति वाला है या हो सकता है, वो उसकी योग्यता रखते हैं। और दूसरा पाद जो अब शुरू होगा वो हम लोगों के लिए, जिनका चित्त ज्यादातर व्युत्थित स्थिति वाला रहता है, जिसमें चंचलता है, उनके लिए आगे उपदेश किए जाएंगे, व्याख्यान किए जाएंगे। ये होता है समाहित और व्युत्थित का अंतर, और इसको मैं और खोलूंगा आगे, जब दूसरा पाद शुरू करेंगे विस्तार से बात करेंगे इस पर। और आपके मन में प्रश्न भी आएगा कि ऐसा क्यों होता है कि पहले समाहित चित्त वालों के लिए पहला पाद क्यों बना दिया, पहले हम लोगों के लिए चर्चा करनी चाहिए थी, निचले स्तर वालों के लिए। तो इस पर बात करेंगे अच्छे से। कह रहे हैं तस्मिन समाहित चित्तस्य, ये जो समाहित चित्त वाला योगी है, या प्रज्ञा जायते, इसकी जो प्रज्ञा होती है, तस्या ऋतंभरा इति संज्ञा भवति, उसकी ऋतंभरा संज्ञा होती है। संज्ञा का मतलब होता है नाम, यानी ये जो जिस योगी ने अपने चित्त को समाहित किया हुआ है, एकाग्र किया हुआ है, उसकी जो प्रज्ञा जायते, प्रज्ञा बनती है, प्रज्ञा उत्पन्न होती है, तस्या ऋतंभरा इति संज्ञा भवति, उसकी ऋतंभरा संज्ञा होती है, उसको ऋतंभरा कहते हैं। यानी जिस बुद्धि की हम पीछे चर्चा करके आए हैं कि उसकी बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, उसकी बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, उसी का दूसरा नाम, उसी की संज्ञा क्या होती है? ऋतंभरा, उसको हम ऋतंभरा कह सकते हैं। ऋतंभरा क्या है? तो अगली पंक्ति में खोला, ऋतंभरा को कह रहे हैं अनवर्था च सा सत्यमेव बिभर्ति। अनवर्था च सा, च माने और, सा माने वह, यानी वह जो बुद्धि है वो कैसी है? अनवर्था होती है। अनवर्था, तो अनवर्था शब्द का मतलब देखिए, अनु जमा अर्था, इन दोनों से मिलकर बना अनवर्था। अनु जमा अर्था, यानी अर्थ का अनुसरण करने वाली होती है, उसको अनवर्थ संज्ञा बोलते हैं। आपने जो लोग थोड़ा संस्कृत को जानते हैं, वहां आपने ये शब्द खूब सुना होगा, अनवर्थ संज्ञा। इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब समझते हैं, जैसी वस्तु वैसा ही नाम, उसको कहते हैं अनवर्थ संज्ञा। कोई व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है, मधुर बोलता है,
उसका वैसा ही नाम रख दिया। कोई व्यक्ति बहुत शांत है, उसका वैसा ही नाम रख दिया। जैसे कोई स्त्री है मान लीजिए, वो बहुत शांत रहती हैं, उनका स्वभाव बहुत शांत है, तो उनका नाम कैसा रख दिया? शांति देवी। ये हो गई अनवर्थ संज्ञा। अब कई बार कोई व्यक्ति बहुत धनाढ्य है, बहुत धनाढ्य व्यक्ति का नाम रख दिया गरीब दास, तो ये अनवर्थ संज्ञा थोड़ी ही हो गई। वो तो एकदम व्यक्ति कुछ है, नाम कुछ और रख दिया उसका। ऐसे उसी को तो कहेंगे ना, अनवर्थ संज्ञा वो होती है जो वस्तु जैसी हो उसका वैसा ही नाम हो। अनु अर्था, अर्था यानी वस्तु, अनु माने अनुसरण करने वाली, और संज्ञा कहते हैं नाम को। तो जैसी वस्तु है उसका वैसा ही अनुसरण करे, उसको कहते हैं अनवर्था। तो ये जो ऋतंभरा है, ये कैसी संज्ञा है, ये कैसा नाम है? अनवर्थ नाम है ये। यानी जैसी वो बुद्धि है बिल्कुल वैसा ही नाम रख दिया। और नाम कैसा रख दिया उस बुद्धि का? ऋतंभरा। और ऋतंभरा की विशेषता होती है सत्यम एव बिभर्ति, सत्य का ही भरण करती है, सत्य का ही धारण करती है ये बुद्धि। अभी तो जो हम लोगों की बुद्धि है वो सत्य और असत्य दोनों का ग्रहण करती है। यानी हम जब किसी वस्तु को देख रहे होते हैं तो आवश्यक नहीं कि उसका सही ही ज्ञान हमको हो, हम सही ही निर्णय लें। जीवन में कितने निर्णय हम गलत लेते हैं, कितनी ही सारी वस्तुओं का उल्टा ज्ञान हमको हो जाता है। बहुत सारे स्थानों पर हम मिथ्या ज्ञान लेके घूम रहे हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ों को लेके मिथ्या ज्ञान हमारे भीतर उपस्थित है। जो स्थूल विषय हैं उनको लेकर भी, और जो सूक्ष्म विषय हैं उनको लेकर तो बहुत सारा मिथ्या ज्ञान हमारे भीतर, हमारी बुद्धि में है इस समय। तो हमारी जो अभी की बुद्धि है, जब हम एक व्युत्थित स्थिति में हैं, चंचल स्थिति में हैं, तो हमारी बुद्धि को ऋतंभरा बुद्धि नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो अध्यात्म प्रसाद को पाया हुआ व्यक्ति है, जिसने निर्विचार समापत्ति में विशारद स्थिति प्राप्त की है, जिसकी बुद्धि में प्रकाश है, उसकी बुद्धि का नाम क्या हो गया? ऋतंभरा। उसको क्या संज्ञा देते हैं? ऋतंभरा। और ये ऋतंभरा बुद्धि की क्या विशेषता होती है? कि वस्तु का सत्य ही बोध कराती है। 1% भी, लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी ये असत्य ज्ञान करा ही नहीं सकती। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, बड़े आराम से समझेंगे। यहाँ पर लोग ये प्रश्न करते हैं कि जिसने इस ऋतंभरा प्रज्ञा को पा लिया, योगी ने, तो क्या वो योगी जब बाहर समाधि से उठ के आएगा, व्यवहार करेगा, तो क्या वो सब चीजों को सत्य ही जानेगा? मान लीजिए वो वेदों को पढ़ेगा, तो क्या वेदों का सही ही ज्ञान उसको हो जाएगा? जिस भी शास्त्र को पढ़ेगा, जिस भी वस्तु को देखेगा, मान लीजिए विज्ञान को वो पढ़ने लगा, साइंस पढ़ने लगा, आधुनिक विज्ञान जो है, अब उसमें जो गहरी बातें हैं, सूक्ष्म अनुसंधान है, क्या उनको भी ठीक ठीक जान लेगा? तो उसकी चर्चा नहीं है यहाँ पर। हाँ, उसकी योग्यता ऐसी बन जाती है कि वो भी जान सकता है। यदि उधर काम करना शुरू कर दे वो, आधुनिक विज्ञान में, जीव विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में या भौगोलिक विज्ञान में, उसमें भी वो ठीक ठीक जान सकता है। उसकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसा ही जान लेगा, ऐसा नहीं है। तो फिर ये बात यहीं के संदर्भ में है जो हमारी चर्चा पीछे से चली आ रही है, समापत्तियों के बारे में। समापत्ति में जो वस्तु उसके सामने आलंबन के रूप में होती है, बीज के रूप में होती है, उन वस्तुओं का यथार्थ ही ज्ञान कराएगी ये बुद्धि। ऐसी बुद्धि हो जाती है। यानी जब वो किसी भी स्थूल भूत पे, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, या सूक्ष्म भूत, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, या कोई भी विषय, कोई भी वस्तु जो समापत्ति में आलंबन के रूप में होती है, जब वो उसके सामने उपस्थित होगी, तो इतनी प्रखरता से उसका बोध होगा कि उसमें उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, गलत ज्ञान, उसका लेश मात्र भी नहीं होगा। ये विशेषता है इस ऋतंभरा प्रज्ञा की। सत्यम एव बिभर्ति, सत्य का ही भरण करती है, उसका धारण करती है। ये सामान्य बात नहीं है। अभी जब भानु प्रताप जी कह रहे थे कि क्या लाभ है, हमें तो परमात्मा चाहिए, परमात्मा तो बहुत बाद की बात है। परमात्मा का साक्षात्कार तो, हालांकि हमारे जीवन का एक मुख्य लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना, वो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति से पहले भी कितने लौकिक लक्ष्य हमारे होते हैं। सामान्य लक्ष्यों के लिए भी तो हम बहुत प्रयास करते हैं।
हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, अर्जित करना चाहते हैं। तो ऐसे ही समाधियों के भी लक्ष्य हैं। जब व्यक्ति परमात्मा की ओर बढ़ता है तो बीच में बहुत सारे पड़ाव हैं जो पार करने हैं, बहुत सारी चीज़ों का साक्षात्कार करना चाहता है एक योगी, इच्छा होती है उसकी, देखना चाहता है। तो जहाँ ये ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो रही है, ये सामान्य बात नहीं है, ये बहुत ऊंची उपलब्धि है। सत्य का ही भरण करने वाली ये ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं न च तत्र विपर्यास ज्ञान गंधो अपि अस्ति इति। बहुत ध्यान से समझेंगे। न च तत्र विपर्यास, एक शब्द है विपर्यास, फिर उसके आगे है ज्ञान, फिर है गंधो, फिर है अपि, फिर अस्ति, फिर इति, ऐसे करके पूरा बड़ा शब्द बना है। तो देखिए अर्थ समझते हैं इसका क्या है अर्थ। न च, न से पहले च को लेंगे, च माने और क्या होता है इसमें। तत्र माने वहां पर, वहां पर कहाँ पर, यहीं, ये जो बताया जा रहा है, ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा होती है वहां पर विपर्यास ज्ञान गंध। विपर्यास क्या होता है, विपर्यय ज्ञान, उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। और गंध का मतलब उस ज्ञान की गंध, न माने नहीं, अस्ति माने होती है या है, इति ऐसा। यानी ये जो जब ज्ञान होता है योगी को, जब प्रत्यक्ष होता है तो उसमें मिथ्या ज्ञान की गंध भी नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ज्ञान में भी गंध होती है क्या, ये जो हम ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, इसमें भी गंध होती है। तो ये एक मुहावरा जैसा है। मुहावरा होता है ना कि अब इसमें तो बिल्कुल गंध मात्र भी नहीं बची, अब ऐसा हो गया। उदाहरण के रूप में बात समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी स्त्री ने एक दिन भोजन बनाया और भोजन में उसने प्याज डाल दी बहुत सारी। मान लीजिए करेले की सब्जी थी तो करेले में प्याज डाल के बना दी, और वो पात्र खाली हो गया, सबने भोजन कर लिया, लेकिन पात्र में से अभी भी गंध आ रही है। प्याज नहीं है उसमें, धो के भी साफ कर दिया, लेकिन फिर भी एक गंध रह जाती है। तो हम मुहावरे के रूप में वैसे कह देते हैं कि इसमें देखो बिल्कुल अब गंध भी नहीं बची, बिल्कुल गंध नहीं है। तो यहाँ ज्ञान की गंध का मतलब यहाँ एक मुहावरे के रूप में प्रयोग में कहा गया है कि जो वो बुद्धि होती है, उस बुद्धि में ज्ञान की बिल्कुल गंध मात्र भी नहीं रह जाती। वैसे तो छोड़ दीजिए कि उसमें थोड़ा बहुत भी मिथ्या ज्ञान रह जाता होगा, मिथ्या ज्ञान की तो बात बहुत दूर की है, मिथ्या ज्ञान की गंध तक नहीं है उसमें। ऐसा समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो जो बात अभी पीछे बताई थी कि सत्य का ही धारण करने वाली वो बुद्धि होती है, और फिर आगे उसी बात को बढ़ाते हुए कहा कि उसमें विपर्यास ज्ञान यानी उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान की तो गंध मात्र भी नहीं रह जाती। यानी जब वो किसी वस्तु का साक्षात्कार करेगा, जब समापत्ति हो रही होगी, जब समाधि में बैठा होगा, तो जिस वस्तु का साक्षात्कार होगा लेश मात्र भी उल्टा ज्ञान नहीं होगा। पृथ्वी महाभूत का जैसा स्वरूप होता है बिल्कुल यथावत ऐसा ही ज्ञान होगा। उसमें 1% भी ये संभावना नहीं है कि थोड़ा सा भी उल्टा ज्ञान हो जाए। अब आप सोचिए कितनी प्रखरता होगी। जैसे स्फटिक मणि के सामने वस्तु रख दी तो इतनी सी भी संभावना नहीं है कि वो गलत दिखा रही है किसी वस्तु को, बिल्कुल यथावत दिखाएगी। एक उदाहरण से समझते हैं अभी। जैसे मान लीजिए हम गणित की कैलकुलेशन करने के लिए कॉपी पेन लेके बैठे और हम गुणा करने लगे। बहुत बड़ी गुणा है, कोई दशमलव वाली गुणा करने के लिए बैठे। अब उसमें कई बार संभावना होती है कि गुणा करने में थोड़ा बहुत इधर उधर जोड़ने घटाने में गलती हो गई, गुणा करने में, हासिल लेने में, कैरी लेने में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई। एक ज़्यादा जोड़ दिया, एक कम जुड़ गया, इधर उधर हो गया, थोड़ा बहुत एरर त्रुटि हो ही जाती है हमसे कहीं ना कहीं। दशमलव लगाने में गड़बड़ हो जाती है, एक स्थान दशमलव इधर कर दिया, उधर कर दिया, ऐसा हो जाता है। लेकिन जब से कैलकुलेटर आया, या आजकल तो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर हैं, इतनी फास्ट कैलकुलेशन है उसमें, इतनी सूक्ष्म गणनाएं हैं कि दशमलव के सैकड़ों सैकड़ों स्थानों तक की गणनाएं वो बड़ी कुशलता से निकाल देते हैं, कोई गलती नहीं। और सेकंड छोड़िए, माइक्रो सेकंड्स तक में वो गणनाएं हो जाती हैं। हम लोगों को तो
हम लोगों के सामने यदि 5-5, 6-6 अंकों की गुणा करने के लिए दे दे तो कई मिनट लग जाएंगे, और जो कंप्यूटर हैं वो गणना करने में सेकंडों में वो निकाल देता है, और उनकी गणनाएं इतनी सटीक होती हैं, बहुत सटीक, कमाल की एकदम क्षमता बहुत है। उसके भीतर जो सिस्टम है, उसके भीतर जो व्यवस्था है कंप्यूटर के भीतर, वो इतनी उच्च स्तर की है कि मनुष्य की बुद्धि से भी तीव्रता से काम करता है वो, बहुत तीव्रता से, और एकदम सही करता है, सटीक करता है। उसमें एरर आने के चांस बहुत न्यून है या होते ही नहीं है, यानी किसी प्रकार की गणना वहां गलत हो जाएगी इसकी संभावना दिखती ही नहीं है, और हर बार वैसी ही आएगी। जितनी बार भी उस कैलकुलेशन को हम करेंगे, यथावत हर बार सैकड़ों बार निकालने वही आएगी। और हम लोगों को यदि 20-25 अंकों की गुणा करने के लिए दे दें, और मान लीजिए 10 अटेम्प्ट हमको दें, 10 प्रयास दें कि 10 बार करके दिखाइए, तो हो सकता है 10 बार में हर बार अलग ही उत्तर आए हमारा। तो ये जो रितंभरा प्रज्ञा है, बुद्धि है, जैसे सुपर कंप्यूटर की अपनी एक आर्टिफिशियल बुद्धि होती है, कृत्रिम बुद्धि होती है, और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत प्रयोग में लाया जाता है, उसकी भी तो अपनी एक बुद्धि ही होती है। उस बुद्धि की प्रखरता इतनी है कि केवल सत्य ही कैलकुलेशन करती है, सटीक कैलकुलेशन, एकदम यथावत। वैसे ही योगी की जो भीतर की स्थिति है, ऋतंभरा प्रज्ञा वाली, उसकी बुद्धि इतनी कुशल हो गई है, अब वो गलत, एरर, मिथ्या ज्ञान इधर उधर का या कोई भी गलत चीज वो दिखाएगी ही नहीं। कंप्यूटर का उदाहरण इससे, मतलब इसमें कंप्यूटर के उदाहरण से अच्छा कोई उदाहरण शायद नहीं मिलेगा हमको। ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जहां हम बाहर की दुनिया में हमको किसी ना किसी वस्तु का मिथ्या ज्ञान होता ही है, गलत ज्ञान होता है, लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा तो ऐसी होती है कि इसमें उल्टे ज्ञान की गंध मात्र भी नहीं होती। आगे देखिए, अब एक और बात बता रहे हैं, जैसे पिछले सूत्र में कही थी, तथा च उक्तम, और कहा गया है, ऐसी कहावत है, ऐसी बातें चलती हैं, और वो बातें कौन सी है, तो एक श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। आगमेन अनुमानेन ध्यान अभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगम उत्तमम इति। बहुत प्यारा श्लोक है, बहुत सारी चीजें इसमें छुपी हुई हैं, और हम सब लोगों के लिए बहुत प्रेरणा का श्लोक है। देखिए कैसे यहां से समझते हैं, त्रिधा से। त्रिधा, त्रिधा यानी 3 प्रकार की, प्रकल्प, यत प्रज्ञा, इनको तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, प्रकल्प यत प्रज्ञा, प्रज्ञाम। वो जो प्रज्ञा है वो 3 प्रकार से प्रकल्पित होती है, उत्पन्न होती है, पैदा होती है। कौन से 3 प्रकार हैं, तो वो ऊपर दे रखे हैं, आगमेन, अनुमानेन और ध्यान अभ्यास रसेन। ये 3 तरीके हैं, 3 प्रकार हैं, इनसे ये प्रज्ञा पैदा होती है। कौन सी प्रज्ञा, जो अभी बताई जा रही है, ऋतंभरा प्रज्ञा। तो वो 3 प्रकार क्या हैं, उन्हें हम अभी देखेंगे, और फिर आगे एक बड़ा लाभ बताया जा रहा है, उसको भी समझेंगे। पहला प्रकार बताया आगमेन, आगम के द्वारा, अनुमानेन, ये दूसरा बताया, अनुमान के द्वारा, और तीसरा है ध्यान अभ्यास रसेन, ध्यान के अभ्यास के रस के द्वारा। इन तीनों के द्वारा ये बुद्धि आती है यहाँ तक। एक तो तरीका वो हमको बताया है कि जब हम समापत्तियों में बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे आते चले जाएंगे, तो हमारी बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा में बदल जाएगी, हमारी बुद्धि एकदम ऋतंभरा प्रज्ञा जैसी हो जाएगी। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है, ऐसे ही नहीं आया जाता वहां तक। तो उसके लिए ये 3 प्रकार बताए हैं, क्या हैं। और 3 प्रकार का मतलब ये नहीं है कि ये विकल्प के रूप में है कि इसको कर लें, इसको कर लें, इसको कर लें, ऐसा नहीं है, तीनों को लेके चलना होता है। पहला बताया आगमेन। आगमेन का मतलब है श्रवण के द्वारा, यानी शास्त्र के द्वारा समझ करके। ऋषि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में ये एक प्रक्रिया लिखी है विद्या प्राप्त करने की या जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए। तो पहला बताया आगमेन, शास्त्र के द्वारा, पढ़ करके, सुन करके, उसको श्रवण शब्द दिया वहां उन्होंने, श्रवण, यानी जब हम शास्त्र को पढ़ रहे हों या सुन रहे हों तो ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यानपूर्वक सुने उसको, अच्छे से, गहराई से, पूरी एकाग्रता से। नहीं तो ज्यादातर होता क्या है,
कि हम लोग पढ़ने बैठे, ध्यान कहीं हमारा अलग होता है, एकाग्रता से नहीं पढ़ते, उसमें हमारा वो गहराई आ ही नहीं पाती फिर हमारी पढ़ने में और सुनने में। साथ में काम करते करते कई बार हम पढ़ते हैं, खाते खाते पढ़ते हैं, चलते चलते पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में कुछ और भी काम लेके बैठ गए। तो ऐसे आगम काल हमारा ठीक नहीं होगा, इससे गड़बड़ होगी ही, आगे जाके समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए सबसे पहला काम होता है कि हम जब इस आगम काल में हों, जब हम शास्त्र को पढ़ रहे हों या सुन रहे हों, ध्यान पूर्वक पढ़ें, ध्यान से सुने। कोई भी आचार्य है, कोई भी विद्वान है जो पढ़ा रहा है, ऋषि ने जो बात कही है, उसको पूरी श्रद्धा पूर्वक एकाग्रता से पढ़ें। दूसरा है अनुमानेन, फिर उस पर अनुमान करें, क्योंकि सारी बातें शास्त्र से नहीं कही जाएंगी, अनुमान लगाने होते हैं हमको। इस अनुमान के लिए शब्द ऋषि दयानंद कहते हैं मनन, चिंतन करें, उस पर मंथन करें, विचार करें। जैसे कक्षा होती है, यहाँ कक्षा हुई तो कक्षा में आप सब लोगों ने पहले आगम काल को देखा, यहाँ पर पढ़ा, सुना, जो ऋषियों ने बात कही है, फिर घर पर जा करके उसका चिंतन करें। ये चिंतन तो हम चलते फिरते काम करते हुए ये भी कर सकते हैं, तो अनुमान किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ समापत्तियों की बात हुई, तो कई लोगों के दिमाग में पूरा दिन समापत्ति चलती होगी, फिर कैसी होती होगी समापत्ति, कैसे होते होंगे सूक्ष्म भूत, कैसे होते होंगे स्थूल भूत, या आज तो ये बताया था, इसमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही जी, ये गड़बड़ हो गई। प्रश्न बनते हैं, बहुत सारी चर्चाएं आती हैं, ऊहा होती है, शंकाएं होती हैं, फिर आकर के अगले दिन प्रश्न करते हैं। जैसे चौधरी साहब हैं, अगर उनको कोई शंका होती है ना, वो पूरा दिन लगे रहते हैं शास्त्र में, पढ़े, कभी इसका इस पुस्तक को उठाएंगे, कभी उसको उठाएंगे, कभी बार बार कक्षा सुनेंगे, फिर मुझको फ़ोन लगा करके पूछेंगे, फिर कक्षा में पूछेंगे। ये मनन का हिस्सा है, बार बार उस पर शंकाएं करना, बार बार प्रश्न उठाना, समाधान की ओर बढ़ना, शंका समाधान करना, ये मनन का हिस्सा है। ऐसे वो बुद्धि प्राप्त होती है, ऐसे उस ऋतंभरा तक जाया जाता है। ये आरंभिक स्तर बता रहे हैं, यही प्रक्रिया होती है वहां तक जाने की। जब ये दो स्तर पूरे हो गए, फिर व्यक्ति क्या करता है, ध्यान अभ्यास रसेन, ध्यान करता है। इसके लिए ऋषि दयानंद ने शब्द दिया है निदिध्यासन, निदिध्यासन, ऐसे निदिध्यासन। निदिध्यासन का मतलब होता है कि अब ध्यान में बैठ जाएं, एकांत स्थान में जाकर। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि एकांत स्थान में जाकर के ध्यानावस्थित होकर बैठ करके उस विषय को देखे, उस पर खूब मंथन करे, क्योंकि चलते फिरते बात करते हुए वैसा मनन या चिंतन नहीं हो पाता जैसा ध्यान में बैठ करके हो पाता है। चारों ओर से एकाग्रता को संपादित किया, जो चीजें चंचलता की ओर ले जाती हैं उनको रोका है, बाहर से शोर आ रहा है उसको रोका है, कोई और काम है उन कामों को समाप्त करके व्यक्ति बैठता है ध्यान में, यानी पूरी तरह से निश्चिंत होकर के निदिध्यासन में बैठ जाएं। अब जो विषय हमने पढ़ा था, सुना था, कक्षा में, चर्चा में, शास्त्र में, जिस पर खूब मनन किया, खूब प्रश्न उत्तर हो गए, शंका समाधान हो गए, उस पर बाहर से तो समाधान हो गया सब कुछ, अब उस विषय को बैठकर ध्यान में देखे अच्छे से, उसको कहते हैं ध्यान अभ्यास रसेन च। ध्यान अभ्यास के रस के द्वारा, रस के द्वारा यानी आदर के द्वारा, उस पर पूरे सम्मान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ बैठे, रस ले उसका। और ऐसे बहुत शंकाओं के समाधान ध्यान में बैठकर होते हैं। कई बार जिन चीजों के समाधान हमारे प्रश्न उत्तर से नहीं हो पाते, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि आचार्य जी समझ में नहीं आया, अभी तक ये बात दिमाग में घुस नहीं रही, आपने बताई है थोड़ा थोड़ा, हाँ बात आ तो रही है समझ में और लग तो रहा है, पर वो संतुष्टि हो नहीं पा रही पूरी तरह से। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है ध्यान अभ्यास रसेन, यानी ध्यान के अभ्यास के रस के द्वारा उस वस्तु को जाके खुद देखे, उस पर एकांत में बैठ करके निदिध्यासन करे। यदि आपके लिए मैं एक प्रयोग बताता हूँ। जैसे यहाँ कोई विषय पढ़ाया, यहाँ कोई विषय हमने सुना कक्षा में या किसी शास्त्र में पढ़ा, उस पर खूब सवाल जवाब हो गए, बातें नहीं बैठ पा रही हैं पूरी तरह से दिमाग में, काफी समाधान हो गया लेकिन फिर भी नहीं आ रही बात समझ में, ध्यान में बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए,
कोशिश करें सुबह शाम में बैठ जाएं, नहीं तो रात में बैठ जाएं। ऐसे समय में बैठें जब डिस्टरबेंस ना हो, जब बाधा ना हो, जब किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो, निश्चिंत होकर के बैठ जाएं। उसी विषय को उठा लें वहां आंखें बंद करके। पहले परमात्मा से थोड़ी सी प्रार्थना करें, एकाग्रता को संपादित करें और उसी विषय को उठाकर बैठ जाएं। निश्चित सी बात है कि यदि एकाग्रता अच्छे स्तर की है, हमारा अभ्यास ठीक ठाक रहा है, चिंतन ठीक ठाक है, शरीर स्वस्थ है, बाकी चिंताएं नहीं है, राग द्वेष नहीं है मन में, तो थोड़ी सी देर में ही उस शंका का समाधान हो जाएगा। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही ये बात मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, तरीका है ये, यही करते हैं ऋषियों ने, ये तरीका बताया है, ये परंपरा बनाई है हमारे लिए और बड़ा अच्छा रास्ता दे दिया, इसका लाभ लेना चाहिए। बहुत सारी गहरी शंकाओं के समाधान तो ध्यान में जाकर के हो जाते हैं। तो ये तो बाहर की चीजों के लिए बता रहा हूँ कि बाहर के शास्त्र पढ़े और उनसे पढ़ी हुई चीजों के शंका समाधान हम ध्यान में भी जाके कर सकते हैं। लेकिन अब समापत्ति पे लगा लें इस बात को। समापत्ति के बारे में आगम काल में सुना, समापत्ति के बारे में खूब अनुमान करके देख लिए, समापत्ति में जितने विषय हैं, स्थूलभूत, सूक्ष्मभूत, इंद्रियां और आत्मा, उन सब का अनुमान कर लिया। अब उनको फिर ध्यान के अभ्यास के रस के द्वारा देखे, अंदर जाकर के खूब उनको पकड़ने का प्रयास करे, चिंतन मनन करे। तो ऐसा करने से क्या होता है, त्रिधा, तीन प्रकार की, इन तीन प्रकारों को करने से प्रज्ञा प्रकल्पयत, प्रज्ञा उत्पन्न होती है। और ऐसा करने से क्या होता है, बड़ा लाभ बताया, लभते योगम उत्तमम, उत्तम योग का लाभ होता है या उत्तम योग की प्राप्ति होती है। लभते यानी प्राप्ते, प्राप्ति होती है। उत्तम योग का क्या मतलब है, योग हमने पीछे देखा था जब हमने योग दर्शन शुरू किया था। योग कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। तो उत्तम कौन सा हो गया इनमें, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात में, असंप्रज्ञात, वो उत्तम योग की ओर बढ़ जाता है फिर ऐसा योगी। तो कई प्रकार से अर्थ यहाँ लिए जाते हैं। एक तो अर्थ ये लिया जाता है कि यदि वो समापत्ति हो गई है उसकी, यानी संप्रज्ञात समाधि हो गई, तो अगला जो उत्तम योग है, अगला उत्तम योग कौन सा हो गया संप्रज्ञात के बाद, असंप्रज्ञात, उसको प्राप्त कर लेता है। या वहां नहीं लेना, उस अर्थ को नहीं लेना तो उस रूप में भी ले सकते हैं कि जो संप्रज्ञात समाधि में जो ऊंची ऊंची स्थितियां हैं, उत्तम उत्तम योग है, ऊंची ऊंची समाधियां हैं, उनको प्राप्त होता है, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। और योग का मतलब समाधि भी है, तो ऊंची ऊंची समाधियां, चित्त की ऊंची ऊंची भूमियों में बढ़ता चला जाता है, क्षिप्त से मूढ़ में, क्षिप्त मूढ़ तो दोनों खराब ही होती हैं, यानी क्षिप्त मूढ़ से विक्षिप्त की ओर बढ़ता है, विक्षिप्त से एकाग्र की ओर, एकाग्र से निरुद्ध की ओर, ऐसा अर्थ ले लीजिए, ये भी वही है। लेकिन प्रक्रिया तो यही है, पहले तो पढ़ना ही होता है, पहले तो सुनना ही होता है शास्त्रों को, फिर चिंतन मनन अनुमान ये सब करने होते हैं, फिर ध्यान में जाकर के अभ्यास करना होता है। तो जो इतने सारे प्रश्न हमारे मन में आ रहे हैं कि कैसी होती होगी वो समापत्ति, कैसी होती होगी ऋतंभरा प्रज्ञा, वो अध्यात्म प्रसाद कैसा होता होगा, अभी तो मन में उलझने सी रहती है ना। तो वो इसीलिए है क्योंकि हम ध्यान का अभ्यास करते नहीं है, या करते भी हैं तो उसमें संध्या के मंत्र बोल के आ गए, बस 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए किसी मंत्र पे चिंतन कर लिया, या कुछ और चिंतन कर लिया, संध्या में बैठ करके थोड़ा जप कर लिया। वो भी तरीके हैं, वो भी वहां तक जाने का रास्ता है, वो भी करने होते हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं में वर्षों बिता देते हैं कि हमें तो 10 साल हो गए जी, 20 साल हो गए उपासना करते करते, हमें नहीं होती उपलब्धियां ये ऐसी। तो धीरे धीरे इस प्रक्रिया की ओर बढ़ना होता है हमको, और फिर आगे जाके उत्तम योग की प्राप्ति होती है। आज का विषय इतना ही रखेंगे, ये सूत्र पूरा हो गया है 48वां। इसमें से यदि किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो फिर आप चिंतन मनन के बाद में कल को पूछ सकते हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।